मंत्री जी, मैं सोच रहा था अगले साल सिद्धार्थ को रामपुर का राजा घोषित कर दूं। कैसा रहेगा मंत्री जी? इतनी भी जल्दी क्या है महाराज? अभी आप कुछ वर्ष और राज्य को चला ही सकते हैं। नहीं मंत्री जी, अब मुझे राज्य की सारी कुर्बान सिद्धार्थ को सौंप देनी चाहिए। आखिर वो भी तो अब राज्य चलाने की योग्य हो गया है। जैसी आपकी मर्जी महाराज। महाराज, बारिश रुक गई है, अब हमें महल लौटना चाहिए। हाँ हाँ मंत्री जी, बात करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कब बारिश रुक गई। अब चलिए मंत्री जी। पिताजी, कैसी सोच में डूबे हुए हैं? बेटा, मैं सोच रहा था कैसे भी करके सिद्धार्थ को राजा बनने से रोकना होगा। पिताजी, आपको कैसे पता कि सिद्धार्थ राजा बनने जा रहा है? बेटा, आज जब मैं महाराज के साथ शिकार पर निकला हुआ था, उस समय महाराज मुझसे सलाह ले रहे थे और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अगले साल वे सिद्धार्थ को रामपुर का राजा बना देंगे। ये तो अच्छी बात है पिताजी। आखिर राजा कब तक राज संभालेगा? उनकी भी तो उम्र हो रही है। अरे मूर्ख, मैं इतनी वर्षों से यही देखने के लिए राजा की गुलामी कर रहा हूँ। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें रामपुर की राजा के रूप में देखूं। हाँ हाँ पिताजी, लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि सिद्धार्थ के जगह पर मैं राजा बन सकूं? वही सोच रहा हूँ बेटा। मिल गया तरकीब। क्या तरकीब मिला है पिताजी? बताइए बताइए, मैं सुनने के लिए उतावला हो रहा हूँ। बेटा, यही कि सिद्धार्थ को किसी भी तरह पागल बना दो। अगर वो पागल बन गया तब तो तुम इस राज्य का राजा जरूर बन जाओगे। पिताजी, तब तो मुझे गिर का जंगल में मिलने वाली नशीली बूटी को लाने के लिए कल ही निकलना होगा। उस बूटी का रस एक बार पेट तक पहुंचते ही कुछ ही देर में इंसान सदा के लिए पागल बन जाता है। और उस पागलपन से बाहर आने का एक ही तोड़ है, जो कि लगभग कोई नहीं जानता। लेकिन बेटा, तुम इस तरकीब को इतना जल्दी अपनाओगे तब तुम राजा नहीं बन पाओगे। वो कैसे पिताजी? बेटा, तुम अभी इंतजार करो। समय आते ही मैं तुम्हें उस बूटी को लाने भेज दूंगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री जी, लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है और आसपास के सभी राजाओं को मैंने आमंत्रित कर दिया है। अब वो दिन बहुत निकट है मंत्री जी, जब रामपुर का राजा मेरा पुत्र सिद्धार्थ कहलाएगा। इसलिए सिद्धार्थ के राज अभिषेक में जो भी व्यवस्था को आप अधूरा देख रहे हैं, उसको आप पूरा करवाइए और सारी व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। जो आज्ञा महाराज। पिताजी, अभी तक आपने मुझे उस बूटी को लाने की आज्ञा नहीं दी है। अब मैं इस राज्य का राजा कभी नहीं बन पाऊंगा। बेटा, धीरज धर। अब वो समय आ गया है कि तुम बूटी को लाने जाओ। आखिर मुझे इतने समय तक इंतजार क्यों करवाए पिताजी? सिद्धार्थ को तो मैं कब का पागल बना दिया होता। इसलिए बेटा, क्योंकि अगर तुम सिद्धार्थ को उसी वक्त पागल बना देते तब तो राजा कुछ वर्ष और इस राज्य पर राज करता, क्योंकि उससे ये तो निश्चय हो जाता कि उसका बेटा अब कभी भी इस राज्य का राजा नहीं बन पाएगा और हो सके शायद वो राज्य को किसी और के हाथों में सौंप देता। लेकिन इस वक्त महाराज राज्याभिषेक की सारी तैयारियां कर चुका है और इस वक्त उसे कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको वो रामपुर का राजा घोषित करे। और उस वक्त मैं राजा से तुम्हें ही राजा बनने के लिए सिफारिश करूंगा और फिर तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। मान गया पिताजी आपके खुरपात दिमाग को। राजू, अब विलंब ना करो। आज ही इसी वक्त तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए गिर का जंगल के लिए निकलो।
मैं आज ही इसी वक्त निकलता हूँ पिताजी। राजू इतना कहकर गिर का जंगल के लिए निकल जाता है। कहाँ मिलेगी वह नशीली बूटी? पिछली बार आया था तो इधर ही कहीं था। आगे चलता हूँ, शायद आसपास ही मिल जाए। मिल गई, यही है वो बूटी। चलो तोड़ लेता हूँ। राजू बूटी को तोड़कर महल लौट जाता है। ये लो दासी, तुम इस बूटी के रस बनाकर सिद्धार्थ के शरबत में मिला देना और उसे पीने के लिए दे देना। इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा। दासी उस नशीली बूटी को सिद्धार्थ के शरबत में मिला देती है। राजकुमार सिद्धार्थ जी, मैं आपके लिए शरबत लाई हूँ, यहाँ पर रख दूँ? हाँ रख दो दासी। चलो शरबत पी लेता हूँ, फिर पिताजी के पास जाकर सारी तैयारी की जानकारी ले लेता हूँ। आओ पुत्र आओ, तुम्हारे राज अभिषेक की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है, इसलिए गुरुदेव को कुछ घटी बड़ी काम को देखने के लिए बुलाया है। बूटी के रस का असर होते ही सिद्धार्थ पागलों वाला हरकत करने लगता है। सिद्धार्थ, ये तू पागलों वाला हरकत क्यों कर रहा है? सैनिकों, सिद्धार्थ को पकड़कर कारागार में डाल दो। गुरुदेव, ये क्या अनर्थ हो गया? 2 दिन में सिद्धार्थ की राज्याभिषेक होने वाली है और न जाने इसे अचानक पागलपन का दौरा कैसे पड़ने लगा। अब क्या होगा गुरुदेव? सिद्धार्थ कैसे ठीक होगा? महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक सिद्धार्थ को क्या हो गया। मैंने सिद्धार्थ को पहले कभी इस तरह पागलपन का दौरा पड़ते हुए नहीं देखा है। महाराज, सबसे पहले आप वैद्य चाणक्य जी को बुलाकर लाइए, अब वही इसका उपाय बताएंगे। सेनापति कहाँ हो? सेनापति मेरे पास आओ। महाराज की जय हो। जाओ, वह चाणक्य जी को महल में ले आओ। जो आ गया महाराज। सेनापति वैद्य चाणक्य जी को लेने चला जाता है। वैद्य जी, आपको महाराज ने इसी वक्त महल में बुलाया है। अच्छा ठीक है सेनापति, मैं चलता हूँ। माधुरी में दवाई को बनने के लिए छोड़ दिया हूँ, देखना इसे कुछ देर में उतार देना। मैं राजमहल से आता हूँ। अच्छा ठीक है जी। प्रणाम गुरुदेव। चाणक्य, सिद्धार्थ को अचानक पागलपन का दौरा पड़ने लगा है और उसके पागलपन से तंग आकर महाराज ने उसको कारागार में डलवा दिया है। चलिए महाराज, मुझे सिद्धार्थ के पास ले चलिए। सिद्धार्थ बेटा। अले अले, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मिठाई खाएगा बेटा? हाँ हाँ, मुझे मिठाई दो, मिठाई दो। चाणक्य जी अपने झोली से एक मीठी दवाई निकालकर सिद्धार्थ को दे देते हैं। सिद्धार्थ उस दवाई को खाते ही बेहोश हो जाता है। महाराज,
ऐसे पागलपन के दौरे पड़ने पर किसी को वश में नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे सिद्धार्थ को बेहोश करने वाली मीठी गोली देनी पड़ी। अब इसे 8 घंटे बाद ही होश आएगा। अब इसे इसके कक्ष तक ले जाना होगा, वहीं इसे देखूंगा कि आखिर इसके इस पागलपन का क्या उपचार है। सैनिकों, सिद्धार्थ को उठाकर ले चलो। महाराज, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन यह सच है महाराज। क्या बात है वेद जी, खुलकर बताइए। महाराज, सिद्धार्थ अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं वेद जी? फिर ये राजपाट का क्या होगा? महाराज, होनी को कौन टाल सकता है? धैर्य रखे, क्योंकि अब सिद्धार्थ के बदले किसी न किसी को राज्य अभिषेक करना ही होगा। नहीं तो आपका सुनिश्चित किया गया समय टलने पर राज्य में बहुत बड़ी महामारी फैलने लगेगी। गुरुदेव, क्या मैं दोबारा राजगद्दी पर बैठ सकता हूँ? नहीं महाराज, जिस प्रकार धनुष से बाण छूटने पर वापस धनुष में नहीं जा सकता, उसी प्रकार एक राजा को राजगद्दी से संन्यास लेने पर दोबारा राजगद्दी संभालना नहीं चाहिए। महाराज, मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ जिसे सिद्धार्थ को हर रोज खिलाना होगा, जिससे सिद्धार्थ पागलपन जैसा हरकत नहीं करेगा। और जैसे ही दवाइयाँ खत्म होगी, मैं खुद दवाइयाँ पहुँचाने आ जाया करूँगा। अब मैं चलता हूँ महाराज। मंत्री जी, आपका काम हो गया। मैं अभी वेद जी की सारी बातों को और वहाँ मौजूद सभी के बातों को सुनकर आ रही हूँ। क्या क्या सुनी दासी, बताओ हमें। यही कि सिद्धार्थ अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और राजा भी अब दोबारा राजगद्दी को नहीं संभाल सकते, क्योंकि गुरुदेव बोल रहे थे कि एक बार राजा राजगद्दी से संन्यास लेने पर दोबारा राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते। ठीक है दासी, तुम जा सकती हो। और मेरा इनाम मंत्री जी? क्या इनाम दासी? यही कि तूने सिद्धार्थ के शरबत में नशीली बूटी मिला दिया, जिससे सिद्धार्थ सदा के लिए पागल हो गया। नहीं नहीं राजू जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे इनाम नहीं चाहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ये बात राजा तक नहीं पहुँचने दीजिएगा, नहीं तो वह मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। ठीक है दासी, चली जाओ और दोबारा कभी इनाम मांगने मत आना, नहीं तो मैं राजा को सारी बात बता दूंगा कि तूने ही सिद्धार्थ को पागल बनाया है। रुक जा मंत्री, तुम दोनों को मैं ऐसा फंसाऊंगी कि तुम दोनों कभी भी मुझ जैसे छोटे लोगों को इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहोगे। इसके लिए मुझे मृत्यु दंड भी मिले तो मैं स्वीकार कर लूंगी। पिताजी, अब मुझे इस राज्य का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं बेटा, इसके लिए हम दोनों बाप बेटे को राजा और उसके बेटे के प्रति झूठी सहानुभूति दिखाकर उसके हृदय में अपनी प्रति विश्वास को उत्पन्न करना होगा। ठीक है पिताजी, तो चलिए महाराज के पास। हाँ बेटा चलो, लेकिन आज राजा से हम तुम्हारे राज अभिषेक के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। मैं कल राजा से अकेले में इस बात की चर्चा कर लूंगा। ठीक है पिताजी। महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कुछ सैनिक आपस में बात कर रहे थे कि राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए पागल हो चुके हैं। हाँ मंत्री जी, राजकुमार हमेशा के लिए पागल हो चुके हैं। महाराज, ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन अब राज्य का राजा कौन बनेगा? क्या राज अभिषेक की तैयारियों को बंद करवा दूं? नहीं मंत्री जी, राज अभिषेक की तैयारी को जारी रखिए। महाराज, लेकिन राजा कौन बनेगा? सिद्धार्थ तो अपना सुख बुद्ध को खो बैठे हैं। मंत्री जी, मैं अपनी करीबी को ढूंढ रहा हूँ कि कौन राजा बनने के लायक है, इसलिए जाइए आप
और तैयारियों में बचे काम को पूरा करवाइए। जो आज्ञा महाराज। न जाने हमसे क्या गलती हो गई स्वामी, जो ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी। अपने पुत्र के जगह मैं पागल हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन मेरे सिद्धार्थ को कुछ नहीं होता। महारानी मत रोइए, होने को कौन टाल सकता है। हमें अपने पुत्र के चिंता के साथ साथ इस राज्य की भी चिंता करनी चाहिए कि आखिर वो विश्वासी योगी व्यक्ति कौन होगा जिस पे विश्वास करके इस राज्य का राजा बनाना चाहिए। हाँ स्वामी, आप सही बोल रहे हैं। स्वामी, मेरे नजर में एक व्यक्ति है जो राजा बनने के योग्य है, और वो कोई और नहीं, मेरा भाई है जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। महारानी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो हमें आपके भाई को लाने के लिए सैनिक भेजना चाहिए और आदर संस्कार के साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ लेकर आना चाहिए। हाँ स्वामी। सैनिक, सैनिक, तुम्हें महारानी के गांव बेलापुर रथ लेकर जाना होगा और महारानी का भाई सोहन को राजमहल लेकर आना होगा। जो आज्ञा महाराज, मैं कार्य को पूरा करके ही लौटूंगा। राजा से आज्ञा लेने के बाद सैनिक बेलापुर के लिए निकल जाता है। सैनिक बेलापुर पहुंचकर सोहन को सारी बात बताता है। फिर सैनिक और सोहन दोनों राजमहल के लिए निकल जाते हैं। सोहन जी, मैं आपको पूरी महल की भ्रमण करवा देता हूँ। ठीक है महाराज, चलिए। पिताजी, हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। अब मैं कैसे इस राज्य का राजा बनूंगा। अब तो राजा ने अपने बेटे के बदले दूसरे व्यक्ति को राजा बनाने के लिए चुन लिया है। अब तो केवल एक ही उपाय दिख रही है। कैसी उपाय दिख रहा है पिताजी? यही कि कैसे भी करके नए राजा बनने जा रहे उस मेहमान को किसी भी तरह से अपने रास्ते से हटाना होगा। ये कैसे मुमकिन है पिताजी? बेटा, कल मैं महाराज से अनुमति लेकर उस नए मेहमान को राज्य के चारों ओर जंगल, झाड़ी, पहाड़ी आदि जगहों में घुमाने के लिए अनुमति मांग लूंगा और मैं रायगढ़ वाले जंगल के पास रहूंगा। और फिर मैं बताता हूँ पिताजी। मैं अनजान बनकर आऊंगा और आप दोनों पर हमला करूंगा और नए मेहमान को बुरी तरह से मार डालूंगा। इससे महाराज को कोई भी शक नहीं होगा और हमलों का काम भी हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ षड्यंत्र चल रहा है। महाराज, मैं सोच रहा था कि इस राज्य के होने वाले नए महाराज को इस राज्य के जंगल, झाड़, पहाड़ी आदि जगहों में घुमा दूं, ताकि वो जान सके कि उनके राज्य में कौन कौन सी स्थान है। ठीक है मंत्री जी, आप इन्हें ले जा सकते हैं। मंत्री सोहन को लेकर घुमाने निकल जाते हैं। सच में मंत्री जी, यहाँ के सभी स्थान बहुत ही सुंदर और आनंदमय है। तुम दोनों के पास जो कुछ भी सोना या धन हो मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस राज्य के नए राजा बनने जा रहे इस व्यक्ति को कुछ नहीं करूंगा और इस मंत्री को हमेशा के लिए बंदी बना लूंगा। अरे मैंने क्या किया है डाकू भाई? मुझे क्यों बंदी बनाओगे? क्योंकि तूने अपने राजा के साथ छल किया,
तू इतना बड़ा विश्वासघाती निकला मंत्री। अरे तूने मेरा मासूम बेटा को सदा के लिए पागल बना दिया। लेकिन ये आपसे किसने बोला महाराज? मंत्री ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत कर। अगर वो दासी सारी बात नहीं बताती तो तू आज इसको भी मार देता। अब मुझे बता, मेरा पुत्र पागलपन से कैसे बाहर आएगा? नहीं तो ये सैनिक तुझे मार मार कर यहीं अधमरा बना देंगे। नहीं नहीं महाराज, मुझे मत मारिए। सिद्धार्थ के पागलपन का इलाज मेरा बेटा राजू ही जानता है। ठीक है, चलो सैनिक, इसे राजमहल ले चलते हैं इसके बेटे के पास। वहीं इसका बेटा उपाय बताएगा। बताओ राजू, मेरा पुत्र का पागलपन कैसे दूर होगा? महाराज, जिस बूटी को मैं गिर के जंगल से तोड़कर लाया था, उसी बूटी के पास तालाब वाला पानी ही उसका उपाय है। अगर वह पानी सिद्धार्थ पी लेगा तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब तुम दोनों रहो जीवन भर इसी कारागार में बंद। महारानी, मैं अपने बेटे के लिए गिर का जंगल जा रहा हूँ। उस नशीली बूटी के पास वाला पानी को लाने जा रहा हूँ। जाइए स्वामी जी, ईश्वर मेरे पुत्र के शुद्ध बुद्ध को दोबारा लौटा दे। उस दिन महारानी सिद्धार्थ को दवाई खिलाना भूल जाती है और दवाई का असर खत्म होते ही सिद्धार्थ फिर से पागलों वाली हरकत करने लगता है। अरे अरे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? महारानी, महारानी, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे मैं तो आज सिद्धार्थ को दवाई खिलाना भूल गई थी। लो सिद्धार्थ बेटा, मिठाई खा लो। लगता है यही है वो नशीली बूटी। हाँ यही है, और यहाँ पर तालाब भी है। चलो पानी भर लेते हैं। ये लो महारानी, सिद्धार्थ को यही पानी पिला दो। पानी पीते ही सिद्धार्थ ठीक हो जाता है। पिताजी क्या हुआ? मेरा राज अभिषेक कब होगा? तेरा राज अभिषेक आज ही होगा बेटा। महाराज सिद्धार्थ की जय हो, महाराज सिद्धार्थ की जय हो। दासी को भी महाराज 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुना देते हैं।